जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, रचिदा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपने कर्म को सुधार के रखो, हमेशा अपनी नीयत रखो, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना तुम्हें अपने भाग्य का है, मिलना तुम्हें तुम्हारे भाग्य का है। चंगे कर्म करोगे उसी का मिलेगा। अगर एक चीज़ किसी चीज़ में दान पुण्य में लगाओगे ना, तो मैं तुम्हें 1000 गुना देता हूँ वो चीज़ें। तो इसलिए संगत जी हम कहते हैं कि गुरु जी के बार बार लंगर सेवा के बारे में हम इसलिए जिक्र करते हैं ताकि सब लोगों को पुण्य मिल सके संगत जी। लेकिन आज के टाइम में अगर किसी का हम भला सोचते हैं ना, तो वो हमारे बारे में 100 चीज़ें उल्टी चीज़ें सोचता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि गुरु के दरबार में उन्हें ये चीज़ मिल रही है सुनने को, गुरु जी की हाजिरी के, गुरु जी की मौजूदगी में उन्हें ये चीज़ मिल रही है, फिर भी वो इतना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि गुरु जी का जो चौथा वचन था ना, वो पहला ये वचन था कि मेरे पास जब आ जाओ अपना दिमाग मत लगाना, इफ एंड बट मत करना। अगर गुरुजी हो गया बट लेकिन क्यों वगैरह ये मत करो गुरुजी के दरबार में। अगर गुरुजी तुम्हें कुछ सेवा दे रहे हैं ना, कुछ सोच के दे रहे हैं, गुरुजी अगर तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं तो बहुत चीज़ें सोच के लेके आ रहे हैं। मेरा पूरा जीवन बदल गया मात्र मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 4 से 5 साल हुए। अभी 2022 में हम गुरुजी से जुड़े थे, 4 साल हुए। गुरुजी ने पूरा जीवन ही बदल के रख दिया है। ये सिर्फ गुरुजी के सरेंडर का जो हमने गुरुजी को समर्पण किया कि दुख हो सुख हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी रहेगा बस। तो पाठ को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर पाठ को सुनो और आगे शेयर करो, गुरुजी के दर्शन कर लो। ये देखो आपको गुरुजी के मैं प्यारे से दर्शन करा रहा हूँ आज, देखो पिकॉक के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। यति के 12 साहा कृतक का वर्णन सकंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना था सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। सकंद जी कहते हैं वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता, पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बैठाकर पंचावर्ण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से परिणाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूरक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे और फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाएं, जहाँ सदाशिव आदि के कर्म से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अनाचार ब्राह्मणों का विचार गुरुओं के रूप में चिंतन करें। 4 गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित परमेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें, अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए ईदमासनम में ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयंत गुरु तथा अंत में आवाहन नम बोलकर आह्वान करे तथा इस प्रकार आह्वान करके अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र गंध और अक्षत लेकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करके तत्पश्चात धूप दीप देकर की गई सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करके इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल, साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग, उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण तो उसे यथार्थ स्थान में रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे कि हे विष्णु, इस अभिषेक को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल दे। उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित ईशान का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके इस मंत्र का पहले पाठ करके 4 वेदों के आदि मंत्रों रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का और रुद्र सूक्त का तथा सदोदादि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में यथासंभव मंत्र बोले और अक्षर छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे, हाथ पैर और मुँह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणाचरणा, पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करे। गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, यह सदाशिवादि संतुष्ट और सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आया। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मण बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक ऐसा
रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। अब यह सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुनि, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है इससे विद्वान पुरुष तुम्हारा हिम्मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर मैं शिव हूँ इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता है गुरु देवेश्वर कार्तिकेय माता पिता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। उनके शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर प्रणाम नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अद्भुत महेश्वर का था वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो। अर्थात विश्वनाथ जी के चरणों में साजु स्वरूप अनुपम उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव जी की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। वायव्य संहिता पूर्वखंड प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूर्य जी के द्वारा कथा का आरंभ विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का आरंभ। व्यास जी कहते हैं कि जो जगत के सृष्टि पालन संस्कार के हेतु प्रकृति और ईश्वर पुरुष के ईश्वर में प्रथम गंध पुत्र उदय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है। उनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है। जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभूत जिनका स्वभाव कहा गया है उन विश्व श्रेष्ठ सनातन अजन्मा अविनाशीन महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिलोक वेता उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूर्य जी इस स्थान पर आए। सूर्य जी को आते देखकर मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वना पूर्वक मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों के द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करके सूर्य जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। इसमें महर्षि ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात की। ऋषि बोले, शिव भक्ति शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवान हैं। आप भाग्यवान से हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आए हैं। अतः आप हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र यह पवित्र पुराण सुनाइए और अत्यंत स्मरणीय उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों से इस प्रकार प्रार्थना की कि सूर्य जी ने मधुर अन्यायुक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूर्य जी ने कहा कि महर्षि, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार शकन से गणेश जी, नंदिता, सत्यवती, कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है। साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण साधनों का, पुराणों की संख्या का, उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं। ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई है तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले यह सब विद्याएं दी। उसके बाद
उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त रखे जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण की ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में ले आए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके चारों मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव, फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यावती के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण देवापन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण देवापन ने वेदों को संस्कृत करके उनके 4 भागों में विभक्त किया। अब इस प्रकार 4 भागों में वेदों का अभ्यास करने से वे लोक में देवव्यास के नाम से विख्यात हुए। उसी तरह उन्होंने पुराणों को संस्कृत करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषद से ही चारों वेदों को तो जानता है किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों के वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है था जो पौराणिक ज्ञान से सुने हैं, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वनांतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े भेद के 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, सकंद पुराण, कुरम पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों का पवित्र कर्म है। इसमें शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंधित रखता है, इन मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की 100 श्लोक संख्या 1 लाख और ये 12 संहिता में विभक्त है। इनका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है। इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संस्कृत के 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिता, पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिता है। विद्वेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500 और शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। यह परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया है। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है जो 2 भागों में युक्त है। उनका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो उसे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो, जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो, उसे भी उसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भगत हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो, दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। उसकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है। इन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मगन हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूर्य जी कहते हैं, मैं ऋषियों पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सूर्य काल के पश्चात जब वह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म कृषि गोरक्षा वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई और प्रजावर्ग के लोग सजग एवं स्थित हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए मैं ऋषियों में परस्पर बहस छिड़ गई। तब परब्रह्म यह परब्रह्म है या नहीं, इस प्रकार में महान विवाद होने लगा। किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय नहीं हो सका। तब वे सब लोग जगत श्रेष्ठा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण पर परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं। विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मावण नाम से प्रसिद्ध वन है। उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उनकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके बीच एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा हुआ। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मत वाले बीज भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एक विशाल नगर जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुघर्ष शक्ति से युक्त महा बलाभिमानी दैत्यदान तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियाँ और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुजुर्गों ढालू छतों आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। यह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहाँ जागरूक मुनि ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे। उनकी अंकांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित। उनका मुख प्रसन्न था। उनसे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य सवेश वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना
सुरेंद्र सुरेंद्रता योगिंद्र भी कहते हैं। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चवर ले उनकी सेवा कर ली है। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही है। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे हों। उन्होंने मस्त प्रांजलि बांध कर उन असुर श्रेष्ठ की स्तुति की है। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि पालन और संसार के हेतु दिन रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में अक्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर जो वास्तव में निर्विकार हैं, और ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह तो भी उस ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं, तब हर जिनके कार्य और कर्ण समय रूप से सिद्ध होते हैं, उस ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूपता समस्त लोकों के श्रेष्ठ जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग करने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पिता, मैं आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूर्य जी कहते हैं कि उन महाभाग महर्षियों की इस प्रकार स्तुति करने में ब्रह्मा जी उन मुनियों को आह्लाद प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षि, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान महान अंधकार से आवृत खीन हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हम परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले हैं, समस्त कारणों के भी कारण है। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीव से पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है, जो कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है। महाप्राज्ञ, हमारे संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यानमग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले,